नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको एक जनरल और एक आला फौजी ऑफिसर को सजाए मौत, इन दोनों के नामों की GHQ की जानिब से तस्दीक, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक हंगामी फैसले, यानी एक ऐसा फैसला जिसने शहबाज शरीफ को बरतरफ कर दिया, जिसने शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को अमलन ख़त्म कर दिया। DG ISI जनरल नदीम अंजुम के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी खबर और एक बहुत बड़े इंकशाफ, पार्लियामेंट के 10 दिन तक बंद होने, अमली तौर पर पार्लियामेंट के 10 दिन तक मुअत्तल होने, जजिस कॉलोनी से आने वाली सहरी के वक्त एक तबाहकुन किस्म की वीडियो, यहाँ पर होने वाले एक खौफनाक हमले, यानी वो जजिस कॉलोनी जहाँ पर चीफ जस्टिस साहब की रिहाइशगाह है, जहाँ पर जजिस कॉलोनी में सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान रिहाइश पजीर हैं। अब यहाँ से 70 सेकंड के एक तबाहकुन किस्म के क्लिप के वायरल होने, एक खौफनाक हमले, उसके बाद चीफ जस्टिस साहब की जानिब से आधी रात को जारी किए गए एक हंगामी हुक्मनामे, इस्लामाबाद में फ़ौज के कंट्रोल संभालने, आधी रात को सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की अचानक बगावत, इस बगावत को हंगामी तौर पर कुचलने, एक सिविल साइंसदान को फांसी की सज़ा देने, आला तरीन सतह के एक हंगामी फौजी इजलास, जनरल आसिफ गफूर सहरी के वक्त सुप्रीम कोर्ट की पिछली दीवार फलांगने, इस हमले के एक 43 सेकंड के वीडियो क्लिप, जस्टिस फ़ाइज़ ईसा पर अचानक आने वाली एक नाकाबिले यकीन किस्म की मुसीबत, शहबाज शरीफ के साथ आज के दिन में होने वाले एक नाकाबिले यकीन वाक़े, इस वाक़े की एक 37 सेकंड की हैरानकुन वीडियो और इमरान खान साहब के सबसे बड़े जवाबी ऐलान के मुतल्लिक 3 बड़ी खबरों और 2 हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के सबसे बड़े और हंगामी फैसले से आगाह करते हैं। इस फैसले से जुड़ी अब एक हैरानकुन वीडियो भी सामने आ गई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ये फैसला एन उस वक्त आया जब जजिस कॉलोनी में, यानी जहां चीफ जस्टिस साहब रिहाइश पजीर हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के घर हैं, यहां पर सहरी के वक्त एक खौफनाक हमला किया गया। इसी हमले का एक क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। सोशल मीडिया पर इस क्लिप ने एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। सोशल मीडिया पर इसी एक क्लिप ने इस वक्त आप कह सकते हैं कि आग भड़काई हुई है, लेकिन पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस क्लिप को और इससे जुड़ी खबर को नशर नहीं किया। इस खबर को और इस क्लिप से जुड़ी जो एक स्टोरी है, इसको पाकिस्तानी मीडिया चैनल ने अपनी वेबसाइट से भी हटा दिया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया किस तरह की बदतरीन फिस्तायत का शिकार है और सिसिलियन माफिया ने कैसे पाकिस्तानी मीडिया को जंजीरों में जकड़ा हुआ है। अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ये जो हंगामी फैसला है, ये इतनी अहमियत का हामिल है कि इस एक फैसले को पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स ने, तमाम मरकजी न्यूज़ चैनल्स ने इस एक फैसले को अपनी पहली हेडलाइन के तौर पर नशर किया है। एक ऐसी सूरत हाल में जब पाकिस्तान को एक बहुत बड़े आइनी बहरान ने अपनी लपेट में ले लिया। इस पूरी सिचुएशन में अब GHQ ने एक ऐसा फैसला किया जिसके मुतल्लिक पाकिस्तान के तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया ने, सीनियर एंकर्स ने इसी एक फैसले को बहुत मानीखेज एंगल्स के साथ डिस्कस किया है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का और GHQ का ये फैसला कितनी हसास नोयत का है और कितनी पेचीदा सूरत हाल में आर्मी चीफ को ये फैसला लेना पड़ा। अब ये वीडियो और ये खबर एन उस वक्त सामने आई जब एक हाई प्रोफाइल जनरल और एक आला फौजी ऑफिसर को फांसी और सजाए मौत देने के मुतल्लिक एक इंतहाई हसास नोयत की खबर आ गई। GHQ ने इस खबर की तस्दीक की है, इसलिए ये एक इंतहाई हसास नोयत की खबर बन गई है। इन जनरल का नाम भी आपके सामने रखते हैं और इस खबर के 3 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला यह है कि एक 3 स्टार जनरल हैं, इनको पहले मरहले में 14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। इन्हीं जनरल पर एक बहुत खौफनाक नोयत का इल्ज़ाम लगाया गया
और ये एक ऐसे जनरल हैं जो कि डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस रहे, यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह रहे। उसके बाद पाक फौज की जो आला तरीन इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके सरबराह के तौर पर इनका एक करियर है, और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कितने हाई प्रोफाइल जनरल थे। अब इन जनरल पर दो बहुत हसास नोयत के और बड़े ख़तरनाक नोयत के इल्ज़ामात लगाए गए। इनमें एक इल्ज़ाम जो सामने लाया गया वो ये था कि इन जनरल ने इस्लामाबाद में एक ताकतवर मुल्क के सफारत खाने से ऐसा राब्ता किया जिसके मुतल्लिक GHQ को इल्म नहीं था, जिसके मुतल्लिक आर्मी चीफ के पास मालूमात नहीं थी। यानी आर्मी चीफ से ये मालूमात छुपा कर और GHQ से ये मालूमात छुपा कर इन जनरल ने एक ताकतवर मुल्क के सफारत खाने से राब्ता किया। इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया। अब ये जो ताकतवर मुल्क है, यहाँ पर हम कोई भारत का जिक्र नहीं कर रहे, बल्कि एक और बहुत बड़े ताकतवर मुल्क की बात कर रहे हैं। उसके बाद इन्हीं जनरल पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि इन्होंने इस सफारत खाने के लिए, इस एम्बेसी के लिए ऐसे काम किए जो बहुत हसास नोयत के थे, और GHQ ये समझता था कि ये बड़े ख़तरनाक नोयत के काम हैं और इससे रियासत को कोई नुकसान पहुंच सकता है। उसके बाद इन जनरल पर तीसरा इल्ज़ाम ये था कि इन्होंने इस सफारत खाने के लिए जिस किस्म की एक्टिविटीज़ की, जिस किस्म की सरगर्मियाँ की, इसके लिए GHQ से किसी किस्म का NOC नहीं लिया गया। यानी GHQ से कोई मंजूरी नहीं ली गई, और इस मंजूरी के बगैर ये जो जनरल हैं ये तमाम एक्टिविटीज़ इस सफारत खाने के लिए, जो कि एक ताकतवर मुल्क का सफारत खाना है, इसके लिए करते रहे। लेकिन उसके बाद इसी इल्ज़ाम में ये कहा गया कि GHQ को ये तक नहीं बताया गया कि ये जो जनरल हैं ये इस सफारत खाने के लिए काम कर रहे हैं। उसके बाद ये जो 3 स्टार जनरल हैं, जो कि एक हाई प्रोफाइल जनरल रहे, जो कि GHQ में भी एक हाई प्रोफाइल जनरल हैं, इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि इन्होंने आर्मी चीफ की तैनाती का जो तरीक़ाकार है और आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का जो एक पूरा प्रोसेस है, यानी किस तरीके से GHQ से सीनियर तरीन जनरल्स की एक फ़ाइल वजारत दिफा को मूव की जाती है, वजारत दिफा से फिर ये फाइल प्राइम मिनिस्टर हाउस में आती है। प्राइम मिनिस्टर हाउस में किसी भी प्राइम मिनिस्टर के पास अपने इंटेलिजेंस सोर्सेज होते हैं, सिविल इंटेलिजेंस ज़राए होते हैं। फिर सिविल इंटेलिजेंस ज़राए से जो मालूमात मिलती हैं उसकी बुनियाद पर, और GHQ से आने वाली रिकमेंडेशन किसी हद तक उसकी बुनियाद पर कोई भी प्राइम मिनिस्टर ये फैसला करता है कि अब किसकी आर्मी चीफ की तकर्री होनी है, यानी किस 3 स्टार जनरल को 4 स्टार जनरल बनाकर आर्मी चीफ के ओहदे पर तरक्की देनी है। अब इन पर इल्ज़ाम ये लगाया गया कि इन्होंने आर्मी चीफ की तैनाती के प्रोसेस के मुतल्लिक इस सफारत खाने को ब्रीफिंग्स दी। अगर ये प्रोसेस की बात की जाए तो अदरवाइज़ ये प्रोसेस इतना आसान है कि पूरे पाकिस्तान को इस तरीक़ाकार के मुतल्लिक मालूम है, लेकिन इनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि ये पाकिस्तान में आर्मी चीफ की तैनाती के अमल पर इस सफारत खाने को खुफिया मालूमात फराहम करते रहे। उसके बाद इन्हीं जनरल पर चौथा इल्ज़ाम ये लगाया गया और ये इंकशाफ किया गया कि फ़ौज के जो खुफिया इदारे हैं वो इन जनरल की निगरानी कर रहे थे। ये देखा जा रहा था कि ये जनरल किस नोयत की सरगर्मियों में मुलव्विस हैं, इन जनरल ने किस से मुलाकातें की, ये कहाँ जाते थे, कहाँ पर इनकी किस किस्म की मुलाकातें होती थी। उसके बाद इनके जो फ़ोन नंबर्स हैं उनके मुतल्लिक भी तफसीलात हासिल की गई और इनकी कॉल्स को भी टैप किया गया। अब उसके बाद इन्हीं आप ये कह सकते हैं कि इल्ज़ामात में ये इंकशाफ भी किया गया कि ये जनरल इस गैर मुल्की सफारत खाने के आला हुकाम से बराह रास्त मिलते थे और इन तमाम सरगर्मियों की फ़ौज खुफिया तौर पर मुकम्मल निगरानी कर रही थी। ये इन जनरल पर इल्ज़ाम लगाया गया। उसके बाद इन्हीं जनरल पर 5वां इल्ज़ाम ये लगाया गया कि इन्होंने इस एम्बेसी के लिए और इस सफारत खाने के लिए कोई हसास नोयत के आर्टिकल्स लिखे। इन्हीं आर्टिकल्स के मुतल्लिक ये बताया गया कि ये ऐसे आर्टिकल्स थे जो फ़ौज के निज़ाम के हवाले से बड़ी हसास नोयत के आर्टिकल्स थे। उसके बाद इस केस के हवाले से ये इंकशाफ किया गया कि ये जो जनरल हैं इन्होंने खुद इस गैर मुल्की सफारत खाने से रब्ता किया, इन्हें अपना CV भी भेजा और ये एक बड़ा हसास नोयत का इल्ज़ाम लगाया गया। उसके बाद ये इंकशाफ किया गया कि जब इस जनरल की
पूरी सर्विलेंस की गई, इन जनरल के मुतल्लिक तमाम शवाहिद इकट्ठे किए गए, तो फिर इन्हें बाकायदा गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया गया। और ये एक बड़े मशहूर जनरल हैं। अब इनकी गिरफ्तारी के लिए एक्शन उस वक्त शुरू किया गया जब इस्लामाबाद से एक ब्रिगेडियर अचानक लापता हो गए। ये ब्रिगेडियर इस्लामाबाद का एक ऐसा इलाका जिसको इस्लामाबाद के लोग तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन इस्लामाबाद से बाहर जो लोग हैं उनकी इत्तला के लिए और उनकी मालूमात के लिए बताएं कि ये इस्लामाबाद का सेक्टर G10 है। यहाँ से अचानक एक ब्रिगेडियर लापता हुए और इनके लापता होने के बाद कुछ दिन तक पता नहीं चला कि ये ब्रिगेडियर अचानक कहाँ पर चले गए। क्या इन्हें कोई दहशतगर्दों ने अगवा कर लिया या कोई नामालूम अफराद ने इनको उठा लिया या पुलिस ने इनके खिलाफ कोई केस बनाया, तो इनके मुतल्लिक कोई मालूमात नहीं मिल रही थी। उसके बाद इन्हीं ब्रिगेडियर की जो फैमिली है इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वजारत दिफा के नुमाइंदे ने यह बताया कि ये जो ब्रिगेडियर है इसको फौज ने अपनी तहवील में ले लिया है। और वजारत दिफा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये इंकशाफ किया कि इस ब्रिगेडियर के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अब ये जो ब्रिगेडियर हैं ये रिजवान अली हैदर थे और ये जर्मनी में पाकिस्तान के मिलिट्री अताशी भी रह चुके थे। लेकिन यहाँ पर जो 3 स्टार जनरल्स हैं जिनको गिरफ्तार किया गया उनके मुतल्लिक 2 अहम तरीन नुकात, और ये जो खबर है इसके 2 हसास तरीन नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब इस जनरल पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि इन पर हसास मालूमात फराम करने का जुर्म साबित हो गया। इस वजह से इन्हें 14 साल सजा सुनाई गई। जनाब बाजवा ने मई 2019 में इन जनरल को सजा सुनाई और कैदे बामुशक्कत की तौसीक की, यानी इनको जो सजा सुनाई गई ये कैदे बामुशक्कत की सजा थी। ये एक इंतहाई गैर मामूली अमल है। उसके बाद इन्हीं जनरल की जो 14 साल की कैद है, कैदे बामुशक्कत, इस सजा के खिलाफ फौजी अदालत में इन जनरल ने अपीलें दायर की। इनकी पहली अपील पर इनकी सजा 14 साल से कम करके 7 साल कर दी गई, जबकि दूसरी अपील में इनकी सजा में मजीद 3 साल कमी की गई। इस तरह इनकी सजा 14 साल से कम होकर 4 साल रह गई। उसके बाद जो जेल हुकाम है उनका ये मौक़िफ़ है कि जो बाकी मानदा सज़ा का वक्त था ये इन जनरल साहब के बेहतर सलूक और बेहतर कंडक्ट के बायस इन्हें कैद में छूट दी गई। और फिर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनने के बाद इन्हें रिहा कर दिया गया। इन जनरल का नाम जनरल जावेद इकबाल है और बज़ाहिर इन पर जो संगीन तरीन इल्ज़ामात जनरल बाजवा के दौर में लगाए गए थे ये तमाम इल्ज़ामात बज़ाहिर गलत साबित हुए। ये इल्ज़ामात दुरुस्त साबित नहीं हो सके, लेकिन जनरल बाजवा के दौर में इन्हें ये सज़ा सुनाई गई थी और अब सज़ा पूरी होने के बाद इन्हें रिहा किया गया। लेकिन यहाँ पर ब्रिगेडियर राजा रिजवान और डॉक्टर वसीम जो कि एक हसास इदारे में बतौर इंजीनियर तैनात थे, डॉक्टर वसीम अकरम के ऊपर भी बहुत हसास नोयत के इल्ज़ामात लगाए गए। इनके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी और इसी तरह अहम तरीन राज दीगर जो गैर मुल्की खुफिया एजेंसियाँ हैं उनके साथ शेयर करने का इल्ज़ाम लगाया गया। और ब्रिगेडियर राजा रिजवान और डॉक्टर वसीम अकरम जो कि एक हसास इदारे में बतौर इंजीनियर तैनात थे इन्हें सजाए मौत सुनाई गई थी। लेकिन अब यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक अलग से एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आ गई है और पार्लियामेंट को 10 दिन के लिए अमलन मुअत्तल कर दिया गया। ये आज की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। अब ये वीडियो और ये खबर एन उस वक्त सामने आई जब सहरी के वक्त जजिस कॉलोनी में अचानक चीफ जस्टिस पर हमला कर दिया गया। इस हमले का एक 48 सेकंड का वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो क्लिप ने एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस वीडियो क्लिप को नशर नहीं किया। इस वीडियो क्लिप को और इससे जुड़ी खबर को मुकम्मल तौर पर दबा दिया गया। अब इस हमले की वीडियो एन उस वक्त सामने आई जब चीफ जस्टिस साहब और 8 जज साहिबान ने आधी रात को एक हंगामी नोयत का फैसला जारी कर दिया। इस एक फैसले ने शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को ख़त्म कर दिया। इस फैसले के 3 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब इस हुक्मनामे के पहले नुक्ते में कहा गया
कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एक्ट की जो 3 दरखास्तें थीं जो इसके खिलाफ आई थीं, ये समाअत के लिए मुकर्रर की गई थीं। एक्ट बादियो नज़र में अदलिया की आज़ादी और अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है और इस दौरान अबूरी हुक्मनामा जारी करना ज़रूरी है। लेकिन उसके बाद जो इसका दूसरा नुक्ता था, यह शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को खा गया। इस दूसरे नुक्ते में यह कहा गया कि अदालत के हुक्म इम्तनाई का इजरा नाकाबिले तलाफी खतरे से बचने के लिए ज़रूरी है। सदर एक्ट पर दस्तखत करें या न करें, दोनों सूरतों में ये जो बिल है ये किसी सूरत में नाफिजुल अमल नहीं होगा। लेकिन इसके बाद इस हंगामी हुक्मनामे के तीसरे नुक्ते में कहा गया कि अदालत अदलिया और खुसूसी तौर पर सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी के लिए फ़िक्रमंद है और इसी वजह से मफाद आमा में अदालत की मुदाखलत दरकार है। लेकिन उसके बाद जो इसका आखिरी नुक्ता था हंगामी हुक्मनामे का, यह शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को ख़त्म कर गया। इस चौथे नुक्ते में कहा गया कि जिसके पास कानून रेगुलेट करने की ताकत हो वो उसको तबाह करने की ताकत भी रखता है। मौजूदा केस में अदलिया की आज़ादी की तबाही का खदशा है। मुकन्ना के पास सुप्रीम कोर्ट के कवानीन में रद्दो बदल का कोई अख्तियार नहीं है। वाज़ेह होना ज़रूरी है कि क्या पार्लियामेंट आर्टिकल 191 में अख्तियारात में रद्दो बदल का अख्तियार रखती है। और उसके बाद ये कहा गया कि ये मुजवज़ा बिल आइन और एक्ट, ये जो मुजवज़ा बिल या एक्ट है ये आइन के मुताबिक होना चाहिए, यानी इस बिल को अमलन मुस्तरद कर दिया गया। लेकिन उसके बाद शहरी में चीफ जस्टिस साहब और एक जज साहब पर खतरनाक नोयत का हमला कर दिया गया। इसका एक 48 सेकंड का वीडियो क्लिप वायरल है। इस हमले के 2 किरदारों के चेहरे आपको दिखाते हैं। पहली मर्तबा इनकी शिनाख्त हुई है। इन दोनों के चेहरे भी आपको दिखाते हैं, इन दोनों के नाम भी आपको बताते हैं। अब ये वीडियो एंड उस वक्त सामने आई जब रेड जोन में अचानक 3 मिस्टीरियस करैक्टर इकट्ठे हुए। ये जो तीनों पुरस्कार किरदार हैं ये इस्लामाबाद की एक हसास तरीन इमारत में हंगामी तौर पर पहुंचे। इन तीनों किरदारों के चेहरे भी आपको दिखाते हैं। इनमें से 2 किरदार आपके जाने पहचाने हैं और एक किरदार निस्बतन अननोन है। अब रेड जोन की हसास इमारत में आधी रात को जब ये किरदार पहुंचे तो फिर वो कर दिया गया जिसके मुतल्लिक कोई सोच नहीं सकता था। इसी वाक़े के मुतल्लिक एक हैरानकुन किस्म की वीडियो इस वक्त वायरल है, क्योंकि यहाँ पर ये जो 3 कैरेक्टर्स बुलाए गए उसके बाद ये कहा गया कि चीफ जस्टिस तुम्हारी औकात क्या है, हम तुम्हें छठी का दूध याद दिला देंगे। हम अहद करते हैं कि अवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट और इसके आइनी अख्तियार का तहफ़्फ़ुज़ और दिफा किया जाएगा। हुक्मरान जमात इस अदालती नाइंसाफ़ी को नामंजूर करते हुए भरपूर मज़ामत करेगी। यानी सिसिलियन माफिया ने चीफ जस्टिस साहब पर अमलन हमला कर दिया। अमलन उनको आप ये कह लें कि मफलूज करने की कोशिश की गई। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक अलग से एक बहुत बड़ी खबर आ गई। जनरल नदीम अंजुम और जनरल आसिफ गफूर के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम नौयत की खबर आ गई। इस खबर के 3 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब यह खबर एंड उस वक्त आई जब इमरान खान साहब के खिलाफ एक नया ऑपरेशन लॉन्च किया गया और अब उन्हें इस्लामाबाद पुलिस ने अचानक तलब कर लिया और एक नाम नेहाद बोगस जो केस था कि इमरान खान साहब को खातून हिरासगी के नाम नेहाद और बोगस केस में आज के दिन में तलब किया गया, जबकि आजम खान और जावेद इकबाल को भी तलबी का नोटिस जारी किया गया। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक अलग से एक बड़ी और अहम नौयत की खबर आ गई। ये आज की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। अब यह खबर एंड उस वक्त आई जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और हंगामी नौयत की खबर आ गई। एक हंगामी नौयत का हुक्मनामा आ गया और इसी पूरी सिचुएशन में चीफ जस्टिस के खिलाफ एक और घिनौना इकदाम किया गया और वो इकदाम ये था कि चीफ जस्टिस ने सितंबर 2023 में रिटायर होना है और अब चीफ जस्टिस साहब की मुलाजमत जो है, इनकी जो मुद्दत मुलाजमत है, इनकी मुलाजमत की जो मियाद है, इसको कम करने के लिए एक नया मूव जो है वो प्लान कर लिया गया और एक नया नाम नेहाद बिल जो है वो पार्लियामेंट में लाने का मंसूबा बना लिया गया। लेकिन एन उसी वक्त आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक अलग से एक बड़ी और अहम नौयत की खबर आ गई। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। अब ये खबर
एंड उस वक्त आई जब जनरल आसिफ गफूर और मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक एक बड़ी दिलचस्प और अजीबोगरीब किस्म की खबर आ गई। इसी खबर से जुड़ी एक वीडियो भी इस वक्त वायरल है। इस वीडियो ने भी सोशल मीडिया पर एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया कि इस वीडियो पर अब मीम्स भी बन रहे हैं, क्योंकि नवाज शरीफ का एक स्टेटमेंट सामने आया। इस स्टेटमेंट में यह कहा गया कि हमारे दौर में इकॉनमी मैशत जो है ये आसमान से बातें कर रही थी, हमारे दौर में बड़ी तरक्की हो रही थी, लेकिन यहाँ मैं अमली तौर पर एक सहाफ़ी के तौर पर ऐनी शाहिद हूँ और गवाह हूँ कि जब जनरल आसिफ गफूर DG ISPR थे तो उनकी जो आखिरी ब्रीफिंग नून लीग के दौर में थी, उस वक्त उन्होंने ये बताया था कि नून लीग के दौर में पाकिस्तान की मैशत को कैंसर हो गया था, अमलन पाकिस्तान की मैशत दिवालिया हो गई थी। और जनाब बाजवा ने एक ब्रीफिंग में हम सहाफ़ियों को यह बताया था कि इसाक डार एक करप्ट वजीर खजाना थे और नून लीग ने मैशत को डुबो दिया था। यानी फौजी क़यादत यह कह रही है कि नवाज शरीफ के दौर में और नून लीग के दौर में मैशत मुकम्मल तौर पर डूब गई थी और नवाज शरीफ यहाँ पर झूठ के पलंदे गढ़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे दौर में मैशत बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और DG ISI जनरल नदीम अंजुम के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। इस्लामाबाद में फ़ौज के कंट्रोल संभालने के हवाले से एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। ये आज की एक ताज़ा तरीन खबर है और एक इंतहाई हसास नोयत की खबर है। अब ये खबर एन उस वक्त आई जब पार्लियामेंट को 10 दिन के लिए अमलन मुअत्तल कर दिया गया। अमलन पार्लियामेंट 10 दिन के लिए मुअत्तल होकर रह गई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा हुक्म इम्तलाई जारी कर दिया कि इससे पहले ये कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस के मुतल्लिक एक बिल है जिसका असल मकसद चीफ जस्टिस के अख्तियारात को ख़त्म करना था, तो ये कहा जा रहा था कि 10 दिन के बाद ये बिल अज खुद मंजूर हो जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म इम्तनाई के बाद अब पार्लियामेंट के ये जो 10 दिन थे इसके मुतल्लिक आप ये कह सकते हैं कि अमलन ये मुअत्तल हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और DG ISI जनरल नदीम अंजुम के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आ गई है। ये आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक ये खबर एन उस वक्त आई जब इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने एक तरफ चीफ जस्टिस साहब की मुद्दत मुलाजमत कम करने के लिए एक नया मूव कर दिया, दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक नया हमला किया गया, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ एक और रेफरेंस दायर कर दिया गया। और इस पूरी सिचुएशन में इससे पहले नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास से आर्मी चीफ या फौजी क़यादत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ या चीफ जस्टिस के खिलाफ किसी किस्म का कोई बयान जारी नहीं किया गया, जो कि शरीफ खानदान के लिए बहुत मायूस कुन था। अब इस पूरी सिचुएशन में आज के दिन में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और DG ISI को कौमी असम्बली में बुलाया गया है। एक ब्रीफिंग के लिए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और DG ISI कौमी असम्बली में जाएंगे। यहाँ दीगर अस्करी हुकाम भी मौजूद होंगे। इस हुकूमत की ये ख्वाहिश है कि शायद फौजी क़यादत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कोई बयान आ जाए, चीफ जस्टिस के खिलाफ कोई बयान आ जाए। लेकिन ये जो ब्रीफिंग है ये सिक्योरिटी मामला तक महदूद रहेगी। अगर कोई सियासी इसमें मामला डिस्कस भी हुआ तो आर्मी चीफ की जानिब से या फौजी क़यादत की जानिब से उस पर कोई कॉमेंट नहीं किया जाएगा। और दूसरी जानिब इस्लामाबाद में ये दावा भी किया जा रहा है कि इस्लामाबाद में फ़ौज किसी भी वक्त मार्शल लॉ लगाने के एक मूव को कंसिडर कर सकती है, लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक इस तरह का कोई मूव जो है ये अंडर कंसिडरेशन नहीं है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।